हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं? आज हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। इमेज में आप देख सकते हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो चलिए बताइए, सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख देश के प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य मतलब देश। देश का प्रमुख कौन होता है? हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख कहलाते हैं। यानी कि हमारे देश के संवैधानिक दोस्तों नेता कौन है? हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से सर्वोच्च पद और हमारे देश के पहले नागरिक भी है। कौन? राष्ट्रपति जी। रामनाथ कोविंद वर्तमान में है। तो याद रखो, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि सरकार का प्रमुख, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री। और संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। क्या हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है? बल्कि अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 में क्या प्रावधान किया गया है? कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है, लेकिन जो भी पार्टी बहुमत में है वो बहुमत वाली पार्टी के नेता को हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का न्योता भेजते हैं। चलिए बताइए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? तो हमने कौन से आर्टिकल की बात की? अनुच्छेद 75। कौन सा? अनुच्छेद 75 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। यानी कि सही आंसर है अनुच्छेद 75 ऑप्शन सी। और सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या दोस्तों, संसदीय व्यवस्था कौन सी है? कि हमारे देश के राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। यानी कि चाहे दोस्तों गठबंधन वाली सरकार बनने वाली हो तो भी गठबंधन के नेता को हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों पूरी मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, शपथ ली जाती है। तो देखो, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए? ऐसा नहीं, क्योंकि राज्यसभा में भी दोस्तों कोई ऐसा सदस्य है जिसे हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे देश के ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं
जो राज्यसभा में सदस्य थे फिर भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे? ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखो, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। और इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या दोस्तों, स्पष्ट बहुमत नहीं मिली है किसी पार्टी को, तो हमारे देश के राष्ट्रपति सबसे बड़े दल अथवा तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। क्या 1 माह के भीतर जो भी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है उन्हें कहा जाता है कि 1 माह के भीतर आप सदन में विश्वास मत हासिल करें। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसा हुआ था जब इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया, तब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यहाँ लिखा है, हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, बाद में 1 माह के भीतर उसे अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा और राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति विवेक शक्ति का उपयोग करते हैं यहाँ पर। और दोस्तों 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, चाहे लोकसभा का सदस्य भी नहीं हो या राज्यसभा का भी सदस्य न हो, इसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है? 6 माह के भीतर इसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है किसी व्यक्ति को, तो कितनी समयावधि में सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है? 6 माह। 6 माह के भीतर किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। क्या ऐसा नहीं कि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है? चाहे राज्यसभा का सदस्य हो फिर भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जी 1966 में, HD देवगौड़ा वो भी 1966 में, दोस्तों यहाँ कुछ गलती है, ओके, तथा मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। और दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत देश के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि राज्यसभा से भी कोई भी सदस्य हो तो उसे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ इंदिरा गांधी जी को बनाया गया है, HD देवगौड़ा को बनाया गया है, मनमोहन सिंह को बनाया गया है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में दोस्तों निम्न सदन जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, तो वहां का सदस्य ही, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य था? निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी जी राज्यसभा की सदस्य थी और बाद में वो प्रधानमंत्री बनी राज्यसभा में से, तो देवगौड़ा भी और मनमोहन सिंह भी। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुछ शपथ, शर्तें एवं वेतन की बात करें तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। दोस्तों याद रख लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व कौन उसे, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन? हमारे देश के राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। दोस्तों हम ऐसा समझते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक वो बहुमत में है तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा। इसीलिए कार्यकाल निश्चित नहीं है बल्कि अनिश्चित है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे प्रधानमंत्री पद से हटा दे। देखो, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। और लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, अथवा त्याग पत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे खुद बर्खास्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति कब अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे? जब लोकसभा में विश्वास मत खो चुकी है जो शासक पार्टी है, तब देश के प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने पर जोर करेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, तो चलिए क्या लिखूं यहां पर? प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, 5 साल का होता है। गलत। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ओके, सही आंसर ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद द्वारा। और वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। और इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। दोस्तों यह हमारे लिए आईएमपी है कि हमारे देश के राष्ट्रपति को दोस्तों सैलरी तो मिलती है, इसके अलावा इसे अतिरिक्त व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त कर सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते किसके द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के यह वेतन व भत्ते किसके द्वारा? संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सैलरी नहीं लेते, वो लोकसभा के सदन के सदस्य के रूप में सैलरी लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है और देश के प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? जरा इंटरनेट पर सर्च कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों की बात करें तो मंत्री परिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां जो है वो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करना। क्या? मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करना, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम लेकर सिफारिश करेंगे कि इस व्यक्ति को, यह हमारा जो मंत्रालय है, यानी चाहे दोस्तों हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या चाहे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो हमारे देश के वर्तमान शिक्षा मंत्रालय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान के नाम की सिफारिश हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की, इसीलिए हमारे देश के राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा प्रधान बना दिया। ओके, तो मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करने का काम भी हमारे देश के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? हमारे देश के प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं।
तो किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी देते हैं। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करना यह कार्य भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। और पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना। दोस्तों, जब समयावधि यानी कि 5 साल पूर्ण होने जा रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देते हैं और बाद में मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। क्या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या हमारे देश के प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है। क्या रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। दोस्तों याद रख लो, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है तो एक शून्यता पैदा हो जाती है क्योंकि पूरी जो मंत्री परिषद है वो विघटित हो जाती है। लेकिन किसी एक मंत्री का निधन हो जाता है तो केवल रिक्तता उत्पन्न होती है और जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना। क्या संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना। और संघ के कार्यकलापों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह जानकारी राष्ट्रपति को प्रोवाइड करना है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों यानी कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स, वित्त आयोग का अध्यक्ष यानी कि हमारे फाइनेंस कमीशन है उनका अध्यक्ष प्रेसिडेंट एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के साथ परामर्श करने की शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी नियुक्ति में हमारे राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों का हिस्सा होता है। देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी का चेयरमैन एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स, वित्त आयोग का अध्यक्ष, फाइनेंस कमीशन का दोस्तों प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन एवं उसके सदस्यों एवं अन्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है हमारा देश का दोस्तों प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है? तो भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल सही बात, हाल ही में हमने पढ़ा, 2 बार पढ़ा। भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उनकी भी नियुक्ति में परामर्श देता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष उनकी नियुक्ति में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ओके, प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री निचले सदन के नेता होते हैं और इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो हमारे देश के नरेंद्र मोदी साहब एक प्रधानमंत्री के तौर पर कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेंगे? वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देते हैं। कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने यानी कि संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देने का कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। और वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश किसको? राष्ट्रपति को कर सकते हैं। और वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी करते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो अन्य शक्तियां या तो कार्य प्राप्त है उनकी बात करें तो वह योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों यह हमें याद रख लेना है, यह मोस्ट आईएमपी है
कहीं पर भी नोट कर लो दोस्तों कि यहां से क्वेश्चन निकलते हैं अक्सर कि वह योजना आयोग यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। और वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। और वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करते हैं। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल के नेता होते हैं और वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। दोस्तों याद रख लो कि हमारा भारत देश का ये तीनों विंग, चाहे दोस्तों थल सेना हो, जल सेना हो या वायुसेना, लेकिन तीनों के सर्वोच्च सेनापति है हमारे देश के राष्ट्रपति। लेकिन सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। चलिए आंसर दीजिए। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। ओके, जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों हमारे जाने माने कानूनविदों ने हमारे प्रधानमंत्री की तुलना किसके साथ की है? वो देखो कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। सर विलियम वर्नर हार्टकॉर्ट ने क्या कहा? उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। किसने? सर विलियम वर्नर हार्टकॉर्ट ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। तो जेनिंग्स ने क्या कहा? वह सूर्य के समान है। क्या? प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर गृह परिभ्रमण करते हैं और वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। और मुनरो ने दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा? वह राज्य की नौका का कप्तान है। क्या? मुनरो ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री राज्य की नौका के कप्तान है। चलिए आंसर दीजिए। किसने कहा है कि प्रधानमंत्री राज्य की नौका के कप्तान है? किस कानूनविद ने कहा ऐसा? तो मैंने आपको हाल ही में बताया। किसने? मुनरो ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है। और संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं उनकी बात करें तो अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। क्या? अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। और अनुच्छेद 75 में क्या प्रावधान है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 75 में। चलिए बताइए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो हमारा आंसर बन जाएगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन किसी मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? हमारे देश के राष्ट्रपति के प्रति। और वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे 6 लोग हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। ये 6 महानुभाव कौन कौन से? तो देखो, एक तो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी बंबई राज्य के मुख्यमंत्री थे और हमारे देश के पहले बिन कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। कौन? मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह, किसान दिवस मनाया जाता है या चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस की याद में, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। और ये देखो वीपी सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने।
और पीवी नरसिम्हा राव, ये देखिए पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। और याद रखो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता। और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री। और अब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के प्रधानमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब बन गए हैं देश के प्रधानमंत्री। ओके, तो यहाँ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। वीडियो में वाकई में आपको मजा आया है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।